नमस्कार, सारिका फ्रॉम पानीपत। ब्रेकिंग न्यूज। अमर भवन चौक का भी किया जाए सुंदरीकरण। पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान मदन बरेजा ने कहा कि अमर भवन चौक देश विदेश में हैंडलूम उत्पाद होम फर्निशिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से ग्राहक आते हैं। अमर भवन चौक का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। वहाँ स्ट्रीट लाइट एवं सड़क के साथ साथ कैमरे, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मदन बरेजा ने एसोसिएशन की मीटिंग में बताया कि अमर भवन चौक के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक रोहिता रेवड़ी सहित पार्षद अशोक नारंग आश्वासन दे चुके हैं। बैठक में एसोसिएशन की वर्ष भर की गतिविधियों की चर्चा भी की गई। बैठक में जीएसटी फर्जीवाड़े के मामले की चर्चा की गई। बैठक में मदन बरेजा, जोगेंद्र चान्ना, एसडी कॉलेज रोड एसोसिएशन के प्रधान जोगेंद्र नरूला, तिलक राज खट्टर, ओम प्रकाश नागपाल, कंवल खुराना, गोवर्धन वर्धवा आदि मौजूद रहे। और मैं चाहूँगा जैसे कि हमारे मीडिया से भी संपर्क है। सबसे पहले जितने भी हमारे और आप सभी को ये पता होना चाहिए, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता रहा हूँ कि 50,000 रुपए तक की छूट है। माल भेज सकते हैं इधर उधर। वो कृपया सीएम साहब से मिलकर या संबंधित अधिकारियों से मिलकर उस छूट की सीमा को 1 लाख या 2 लाख तक बढ़ाया जाए। जैसे कि कई राज्यों में हमें पता चला है, पंजाब में भी है और गुजरात में भी है। अच्छा सुझाव दिया है कि इनकी मंडी वालों, मैं ये चाहूंगा कि हमारी एसोसिएशन इनके जिम्मे लगा दे, ताकि बंसीलाल जी की बात तो चली गई है। जो सहयोग एसोसिएशन को दे देना चाहिए। आप बात करो, सहयोग जो है ले लो प्रधान जी से। एसोसिएशन की सहयोग की ये बात है। ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं, कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। अरे जो जगह है उसका निर्माण करा दो भाई, तो उसके ऊपर भी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को ऊंचा करवा दो भाई। काम करने का मन होना चाहिए। बाथरूम को नीचे करवा दो, उसमें 2 सीढ़ियां करवा दो। वहाँ 2 बाथरूम बन सकते हैं। आर्किटेक्ट से बात करो, काम करवाओ। ये तो कोई बात नहीं है, ये हमारे पास जगह नहीं है। ये जो है टालने वाली बात है। मैं साफ कह रहा हूँ, बीच में कराऊँ। मैं हर बार इस प्रश्न को उठाऊंगा। जब जब मेरे हाथ में माइक आएगा, मैं ये रिक्वेस्ट इनसे करता रहूंगा और लगातार, और आपका सहयोग मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं नववर्ष की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी जो समस्याएं आई हैं, मैं हर चीज का उत्तर दूंगा जो मेरे भाइयों ने कहा है। हर चीज का उत्तर दूंगा। 2 मिनट समय चाहिए, मैं दे ही रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मुलाजे का भी स्वागत करता हूँ। अपनी एकता बनाए रखें। एक पेपर में जो एक दूसरे का नाम ना दे, इससे सबको नुकसान होता है। उनका नुकसान है, हमारा नुकसान है, हैंडलूम व्यापारियों का नुकसान है। इनकी ये समस्या हल की है जो इनके पास 12 साल की पेंडिंग थी। इनका केस था गाबा साहब हो गया, जब ये सेक्रेटरी भी थे, प्रधान चान्ना साहब भी थे। इन्होंने सुलझाया नहीं। ये केस हमारे पास ले आए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके सुलझाया। ये बोले नहीं सुलझाया, सामने बैठे हैं। हमने सुलझाया कि नहीं सुलझाया, सामने बैठे हैं। उसके बाद नंबर 2 मेरी ये रिक्वेस्ट है, या मेरी ये बात भी है, चान्ना साहब को हर मीटिंग में बुलाते हैं। किसी भी मीटिंग में मैंने ना फोन किया हो, मेरी गलती। एक हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर कैमरे भी लगे, वो भी लगेगा। खाली खर्चा अभी 15-20 दिन का चेक मार ले रहे हैं। तो पहले भी फरार हो चुके हैं। उनसे सावधान में मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। फिर प्रधानवादी मामला आता है, क्योंकि पार्टी है। क्लियर कर तो कोई मैं कह रहा था दुआ साहब कह रहे बाथरूम मिलेगा, आप जगह दे दो, बाथरूम बनवाना भले मेरा काम। और बताओ, कोई खर्चा पर्सनल करने की जरूरत नहीं है। सरकार तो पीछे में घूम रही है, लोगों को 14,000 रुपये फ्री में दे रही है। बाथरूम बनाओ, घर में लैंड्री बनाओ। हमारी लेबरों को मिली है, किसी को नहीं मिले। बटला जी बैठे हैं, पूरा प्रशासन है बटला जी के पास, MLA शहर के बटला जी। आप इनको जगह दो, बनाओ। आप इंसार चौक में भी 3 बाथरूम बन रहे हैं। इंसार चौक में लिखा प्रधान है, उसके बराबर में 3 बाथरूम बन रहे हैं। और वो कहता है कि मैं ऐसा बाथरूम बना दूंगा, पूरे शहर में नहीं होगा। प्रशासन से बनवा रहा है वो भी। आप सिर्फ जगह दो, बटला जी मना थोड़ी करते हैं। बाथरूम की जगह भी मना नहीं है। और एक आजकल जो GST के जो आपने देखा होगा, रोज अखबार में पढ़ रहे हो, उसमें भी कुछ लोगों के पास गलत बिल आया भी हो, किसी ने देखो खरीद लिया हो। कोई घबराने की बात नहीं है। कोई ऐसा चक्कर देखो, जो चोर है उसका तो देखो सब सजा है। लेकिन जो किसी ने गलती से हार गए, देखो किसी को क्या पता व्यापारियों को, हमारे व्यापारियों को कि किससे परचेसिंग की है, कोई ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। मेरी कल भी बात हुई थी नैन साहब से,
डीडीसी साहब से, कहते हैं जी जो नैनो व्यापारी है दुल्ला जी आप बता देना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम तंग भी नहीं करेंगे नैनो व्यापारी को। तो किसी के पास गलत परचेजिंग आ गई है या चली गई है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो एसोसिएशन है हर 3 महीने के बाद जनरल मीटिंग करती है और 3 महीने के बाद नववर्ष के उपलक्ष्य में मीटिंग है, जिसमें हमारे सब सदस्यों ने, पूरी टीम ने, पूरे सारे मेंबर हमारे आए हैं और उनकी जो भी समस्याएं थी सुनी भी गई हैं। पिछले मीटिंग में जो समस्याएं रखी थी सबको विस्तारपूर्वक सुलझाया है। कई भाइयों ने कहा नहीं सुलझी, हमने उनको पूरी डिटेल दी है, हर समस्या सुलझाई है। अब जो हमारी सबसे मेन समस्या है अमरवन चौक को सौंदर्यीकरण की, इसको हमने ऐसा सौंदर्यीकरण बनाना है। अमरवन चौक ऐसा चौक है जो भी व्यापारी बाहर से आता है कहीं मर्जी चला जाए उसको अमरवन चौक में हैंडलूम के लिए आना ही पड़ता है। तो हमारी एमएलए साहब से, रेवड़ी साहब से या मेयर साहब से और जो हमारे पार्षद हैं नारंग साहब कि हमारे अमरवन चौक को ऐसा सौंदर्यीकरण बनाए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम बनाएंगे। तो रोड, लाइट, शौचालय, तो हमारी ये कोशिश भी हम भी कर रहे हैं, तो उनका सहयोग भी जुड़ी है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की समस्या है, 1-2 ट्रांसपोर्ट जो हमारे एसोसिएशन की अवहेलना कर रहे हैं उनको हम कल नोटिस देंगे। उनको नोटिस अगर वो हमारी एसोसिएशन की बात नहीं मानते फिर हम आपके माध्यम से पेपर में दिलवाएंगे और न्यूज़ में दिलवाएंगे। मुख्यतः क्या समस्या आई हैं जो दुकानदार साथी हैं? जो दुकानदार है जो ट्रैफिक समस्या है वो हमने सुलझा दी है। पुलिस वाले गार्ड हमारे चौक पे पूरे रहते हैं, ट्रैफिक समस्या है। फिर आज का ट्रैफिक समस्या है ना, सीजन के दिन है तो 2-4 दिन थोड़ा देर जाम लग ही जाता है। उसके बाद बाकी रही ट्रांसपोर्ट की समस्या, हमने जो 2-3 पार्टियां कोई बाहर से गड़बड़ करने वाली आई हैं उनके बारे में सावधान किया है कि उनसे बच के रहें, और वो फ्रॉड आज भी करेंगे कल भी करेंगे, हमने उनको सावधान किया है। हमने अपने व्यापारियों को ये भी बोला है किसी तरह की कोई समस्या हो व्यापार संबंधी हम आपके लिए हाजिर हैं। 1-2 एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने साथ उनको जवाब दे दिया कि हमने आपकी ये समस्या हल की है, हम वहाँ पर गए। आप अपनी मर्जी से ऑफिसर के पास चले जाओगे तो मैं क्या कहता हूँ, हम ना गए हो, हमने जवाब ना, हम चलने के लिए राजी नहीं हो तब आप हमारे वोट दो। और हमारी टीम के जो सदस्य हैं वो चाहे वो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, तिलक खट्टर जी, कैशियर साहब हैं, उप प्रधान जी है, पूरा सहयोग मिल रहा है हमारे को और हम पूरे एकजुट होकर चलते हैं। किसी ने समस्या रखी कि कैश की समस्या, हमारे पास कोई भी मेंबर कल तक का हिसाब पूछ सकता है कि हमारा क्या खर्चे का भी हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह का पूरी डिटेल 24 घंटे उपलब्ध है। आज का खर्चा परसों तक पूरी हमारी डेब बन जाती है। हम अपने कार्यकारी मेंबर से संतुष्ट हैं और उनका भी फर्ज बनता है कोई चीज़ अगर हमारे आगे क्वेश्चन रखते हैं हम उनको उत्तर देते हैं, उत्तर देंगे। काफ़ी दिनों से व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटनाएं हो रही थी, उस मामले में कैमरे चाहिए मार्केट में क्योंकि व्यापारी आने से डरेगा तो बाजार में काम नहीं रहेगा, उस बारे में क्या? लूटपाट के बारे में मेरे पिछली एसोसिएशन में पिछली मीटिंग में मेरे पैम्पलेट बनते थे, मैंने स्पेशल लिखा था, उसका प्रूफ मेरे पास है कि कृपया प्रशासन से मेरे पास हमने ये लिखा है, प्रशासन ने हमारे को सावधान किया हर दुकानदार कैमरे बाहर लगवाए, एक कैमरा अंदर बाहर, और हमारे पास वो लेटर का प्रूफ भी है और लोगों ने लगवाए भी हैं, लगा भी रहे हैं। प्रशासन से पहले हमारी अपनी दुकान की भी सेफ्टी है। अगर हम कैमरा अंदर या बाहर लगवाते हैं, एक ग्राहक मेरे पास है, उसने कहा कि मैंने एक आपको 500 का नोट दिया, दे नहीं था, कैमरा चलाया तो साफ पकड़ा गया। तो ये हमारा अपना ही फायदा है और कैमरे लगवा भी रहे हैं, लगे भी हुए हैं। देखो मीटिंग जो हमारे बड़े भाई मदन रेजा जी की जो पानीपत ट्रेडर एसोसिएशन चल रही है अमरवन चौक, इनकी जनरल मीटिंग 3 महीने बाद होती है। जब भी हमारे बड़े भाई आदेश करते हैं हम अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचते हैं और ये सारी समस्याएं व्यापारियों की समस्याएं हैं और व्यक्तिगत समस्या किसी की नहीं है, सब व्यापारियों की समस्याएं हैं, जिससे एक दूसरे एसोसिएशन को फायदा ही होता है। और मिलजुल कर हमारे को कोई भी समस्या आती है, हम दोनों भाई हमारे बड़े भाई मदन रेजा जी और मैं हमेशा मिलजुल को गए हैं। डीटीसी के पास जाना है जब इकट्ठे गए हैं, बिजली बोर्ड जाना है तब भी हम इकट्ठे गए हैं। कोई भी समस्या है हमारे बाजार की एक जैसी है, क्योंकि हमारा व्यापार भी एक जैसा है और हमारी समस्या भी एक जैसी है। कोई भी समस्या हमारी ऐसी नहीं है कि हमारी है और इनकी नहीं है, सब समस्या इनकी भी और हमारी भी है। एज ए प्रधान आप प्रधान भी रहे हैं, आपको तजुर्बा भी है, फिलहाल जीएसटी का मामला चल रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखो जीएसटी का जो आपने देखा पड़ा भी है, पीछे 3-4 दिन से चल रहा है जीएसटी में कि फेक आईडी के ऊपर लोगों ने जीएसटी नंबर ले रखे हैं। पीछे झज्जर का एक आया हुआ है, झज्जर का एक आदमी है, उसकी आईडी पे 4 जीएसटी नंबर इशू हुए हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा व्यापारियों को कि अपना जो व्यापार करना है वो देख के अच्छे व्यापारी से करें और समझ के करें, और किसी को कोई समस्या आती है तो हमारे को बताए, हम आपके साथ हैं, व्यापारी के साथ हैं। और कोई भी गलत काम जो करेगा वो डरेगा, जो गलत काम नहीं करेगा उसको डरने की जरूरत नहीं है। मेरी डीटी साहब नैन साहब से बात हुई है, पूरा सहयोग व्यापारी को रहेगा, किसी व्यापारी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे को बुलाए,
हम उस टाइम मौके पर पहुंच जाएंगे। मदन बरेजा जी अपनी टीम के साथ पहुंच जाएंगे। हमें भी जो भाई कहेगा हम मौके पहुंच जाएंगे। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने के लिए उसको है जो गलत काम करते हैं वो घबराए, जो सही काम करते हैं तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरा साथ देता है, हर तरह से साथ देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। व्यापारी भाई को जनवन काम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आज जो हमारी मीटिंग हुई है, त्रिभाषी मीटिंग है, इसमें हर किसी की समस्याएं सुनी गई हैं, समस्याओं का समाधान भी किया गया है। और जो सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण वाली है वो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते आए हैं, कृपया अपना सामान अंदर रखिए ताकि वाहन आने जाने में दिक्कत ना हो, ग्राहकों को दिक्कत ना हो। और दूसरा, अपने व्यापारियों को साफ़ सुथरा व्यवहार देवें, अपने कैमरे सुचारू रूप से चालू रखें और भी जो भी कोई व्यापारी उधार लेते देते हो उसे ID प्रूफ वगैरह ले लें। मदन लाल जी की टीम पूरी अच्छा कार्य कर रही है, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो दुआ करते हैं आगे भी अपना नया कार्यकाल संभालें। मदन लाल बरेजा की टीम और मदन लाल बरेजा जी ने बहुत अच्छा मार्केट में काम कर रहे हैं। कोई भी समस्या होती है, कोई भी व्यापारी इनके पास आता है समस्या लेके, तो तुरंत उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी जानो, कहीं भी जानो, 1 मिनट में आनाकानी नहीं करते। और जहाँ तक चौक में जाम का सवाल है, इन्होंने पूरी व्यवस्था पुलिस से मिलकर, 2 वहाँ पुलिस वाले हैं, जाम की समस्या का हल कराया हुआ है। बाथरूम की समस्या है, उसका हल जैसे आज ही बात हुई है कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।